और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दुबई की, जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दुबई दौरे के दूसरे दिन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां निवेश को लेकर विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। मंच जो हमें अपने विचारों के साथ संबोधित करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज अमंग्स अस। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत माननीय सतीश कुमार जी, अभी जिनने हमारे बीच आशीर्वाद भी दिया, और मैं डबल रिश्ते से बोल सकता हूँ, यहाँ के वरिष्ठ उद्योगपति और हमारे उज्जैन से भी रिश्ता रखने वाले वासु भैया सराफ जी, नरेश भवनानी जी, डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी जी, एसीएस संजय दुबे जी, पीएस शिवशेखर शुक्ला जी, एमपी टूरिज्म माननीय राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री, इस अवसर पर सुदाम खाड़े जी, इलैयाराजा जी, चंद्रबोली शुक्ला जी, और उससे बड़ी इस सभा को शोभायमान कर रहे स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख उद्यमी हस्तियां, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे अभी बैठे बैठे मोबाइल से दुबई का इतिहास देख रहा था। उस इतिहास में 19वीं शताब्दी से ही देखा, उसके पहले तो बहुत पुराने पे कहाँ जाएंगे, लेकिन मछली पकड़ने वाले छोटा सा एक गांव, उस गांव में 19वीं शताब्दी से इतिहास चालू होता है। बाद में 1950 से आसपास थोड़ा सा विकास का रास्ता आता है, लेकिन जैसा वासु भैया भी बता रहे थे कि 50 से 70 के बीच में तेल की उपलब्धता आई, थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन फिर भी ऊंट गधे और बाकी की सवारियां आम बात थी। और 80 के बाद से लेकर के बदलते दौर में कहाँ तेल से दुनिया को बदलने वाला दौर बदलते हुए बगैर तेल से हमारे इस रेती से आपने तेल निकलने की तो बात सुनी कि रेती में कहाँ तेल निकलता है, लेकिन बगैर रेती के रेती में से नोट निकलते ये पहली बार देखा 80 के बाद से। कोई धन की नीचे की सोने की खदान नहीं है, लेकिन आसमान से बातें करती हुई बड़ी बड़ी अट्टालिका कहीं दिखाई देती है तो दुबई में दिखाई देती है। ये आज बदलते दौर का यहाँ का ये व्यापार व्यवसाय का एक नया तरीका, नया प्रयास है। 1971 के बाद 6 अमीरातों ने मिलकर के यूएई की जो वर्तमान की दशा बदली है, इस बदलती दशा में सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की विश्व बंधुत्व की भावनाओं को भी अंगीकार करते देखा है। ये बदलते दौर का भारत है, जिसमें सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख के साथ जो उदारता का भाव अरब के इस एक तरह से इसको ऐसा ही देखा जा सकता है कि जैसे थोड़ा हमारे अतीत के काल के उस पृष्ठ को पलट के देखें कि ये भारत की विशेषता थी कि भारत और भारत से जुड़े लोग जहाँ भी जाते हैं, मैंने कल भी कहा था कि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं और वो अपना घर बना लेते हैं, अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए। स्वनाम धन्य कैसे कैसे नाम यहाँ है, और अंदर की उत्कंठा कैसी है, वो उत्कंठा भी वही बता रही, जैसे वासु भैया बता रहे हैं कि जब आए तो गधे और ऊंट की सवारी थी, और आज कहाँ बदल गया, ये मेट्रो से लेके बुलेट और क्या क्या सारे यातायात के संसाधन बदलते दिख रहे हैं। तो वो मेरे से कह रहे कि यहाँ से आप जाओगे तो क्या लेके जाओगे। हमने आपका दिल ले जाएंगे, इतना बढ़िया आदमी मिला कि हमारे लिए आज तक उस प्रेम को बांटने वाला आदमी भी तो मिलेगा। धन दौलत वैभव तो दुनिया में बहुत देखे हैं, लेकिन मन का प्रेम भी तो चाहिए, और ये मन का प्रेम एक दूसरे को संपर्क से जोड़ता है, एक दूसरे के
आनंद को बांटता है। दुनिया बहुत छोटी है और ये डिजिटल में तो और छोटी हो गई। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि आदमी तो हिलना डुलना कुछ नहीं करता दिख रहा है। दरवाजे के सारे खिड़की दरवाजे कमरे के सब बंद है और मालूम पड़ा कि करोड़ों रुपए का आवागमन कर रहा है बैठे बैठे, वो हिल भी नहीं रहा है। उसके अपने मन की भाव भंगिमा और हाथ में छोटा सा मोबाइल, सारा हिसाब जमाने का वो अपने मोबाइल से निकाल के कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। और अब तो बदलते दौर में मैं याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन हमने देखा कि इस बॉर्डर पे सैनिक भी नहीं अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। बॉर्डर पे सब अपने अपने जगह बैठे हैं और ये पहली बार देखा कि भारत के अंदर से कहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो बॉर्डर के जो पंजाब से पाकिस्तान के लगी हुई बॉर्डर के लोग तो ये कह रहे थे कि कहाँ युद्ध हुआ। पहले युद्ध होता था तो सैनिक बिल्कुल जो बॉर्डर पे लगे वो सारे घर के लोग दुखी हो जाते थे, और अब उसको छोड़कर कितने किलोमीटर अंदर तक पूरा माहौल बना। लेकिन ये चीज बताती क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी का युग जैसे बताती कि ये आदमी गया नहीं और ड्रोन एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन ये संकेत भी है और ये आनंद भी है। आज के इस दौर को समझने के लिए ये सब कुछ है। इसी प्रकार की व्यवस्था से मैं इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इसको कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता है। ये यथार्थ की दुनिया जिससे हमको सबको रूबरू होना पड़ेगा। ये हमारा भारत है और ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है, जिनने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से भी घोषणा की थी और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तो चलाने की बात कही है, लेकिन उनने पूरे दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया कि हाँ, आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के कुछ किया है तो हमारी भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने यह दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर अगर आतंकवादी आकर के कोई वारदात करते हैं तो हम उनके घर में जाके भी मार सकते हैं। यह संकल्प दिखाने का समय भी दुनिया के सामने आया। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी युद्ध हो या कोई भी इस टाइप की घटना हो, जहां भी घटेगी वहां व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार घटेगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जिसको सरल भाषा में कहें तो बासु भैया उज्जैन तरफ तो ऐसे ही कहते थे, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी में सभी को बोलते हैं कि गुस्सा करना तो आपको दोनों आप मुंह से हंसते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसने के लिए तो खिलखिलाना पड़ेगा और गाल फुलाने के लिए आंखों में आपको जो दिखाना वो दिखाते रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौर में हमने सब देखा है। 15 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और कितने प्रकार से बदलते दौर में, और उसके बाद 22 का जो दूसरी बार